दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल के अंदर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अधिकार अभिलेख को कैसे हम डाउनलोड करेंगे। लेकिन कैसे डाउनलोड करना है ये जानने से पहले हम जानेंगे कि अधिकार अभिलेख होता क्या है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें यदि आप चैनल पर नए हैं तो। चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए एक गाँव है तो उसका एक एरिया होगा जो कि कहलाएगा आबादी का एरिया। ठीक है, अब इस आबादी वाले एरिया में पुरानी बसाहट होती है, मतलब कि लोग कई वर्षों से बसे चले आते हैं। तो जो आबादी वाला एरिया है, तो आबादी वाले एरिया में जिन जिन के मकान बने हुए हैं या किसी की ऐसी खाली जमीन भी पड़ी हुई है आबादी वाले एरिया में, जहाँ पे मान लीजिए वो मकान में रहता था और रोड पार करके सामने ही एक खाली जमीन या मतलब के कहते हैं प्लॉट टाइप का उसका पड़ा हुआ था, जिसमें वो अपने गाय बैल पशु आदि बांधता था। ठीक है, उनके पूर्वज ऐसा करते थे। फिर पूर्वज खत्म हो गए और जो लोग हैं वो अपने नए रोजगार के लिए उस गांव से पलायन कर गए, बाहर चले गए। तो उनका जो मकान है वो यहाँ पे झोंकात्यों है, वो खाली प्लाट भी झोंकात्यों पड़ा हुआ है, यदि उस गांव में ईमानदारी है, बेईमानी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया तो इन चीजों का जो है अभिलेख अभी तक सरकार के पास नहीं था कि आबादी की भूमि की जितने भी मकान हैं, जितने भी प्लाट हैं, वो किसके नाम है, ये अभी तक सरकार के पास इसका कोई डाटा नहीं था। इसलिए सरकार ने क्या किया है कि हर गांव में आबादी की भूमि में किन किन के मकान हैं, ठीक है, उसका कितना रकबा है, ये पूरा एक अभिलेख तैयार किया है। तो इसको बोला गया है अधिकार अभिलेख। आशा है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि अधिकार अभिलेख क्या होता है। कि अधिकार अभिलेख से हमें ये पता चलता है कि आबादी की भूमि में जो हमारे मकान हैं, प्लाट हैं या खाली पड़ा हुआ जो भी हमारा स्पेस है, एरिया है, वो हमें उसका एक सरकारी दस्तावेज मिल जाता है। तो उस सरकारी दस्तावेज को हम बोलते हैं अधिकार अभिलेख। ठीक है, अब ये क्यों नहीं अभी तक बना था और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। देखिए दोस्तों, हमें पता है कि भारत जो है गांव का देश है और हर गांव का एक निश्चित क्या है एरिया होता है, और उस एरिया में एक जगह पे जो है आबादी रहती है और बाकी पूरा जो एरिया है वो छोटे छोटे खेतों में बटा रहता है। इन छोटे छोटे खेतों को क्या बोलते हैं, हम खसरा नंबर बोलते हैं। और जो आबादी जिसमें बसी रहती है वो भी हमारा खसरा नंबर रहता है। लेकिन इस आबादी में उस गांव में बसने वाले लोगों के मकान और प्लॉट वगैरह रहते हैं। तो अभी तक जो है केवल इस पूरे खसरा नंबर का डाटा सरकार के पास खतौनी में, खसरों में था। लेकिन इस पूरे खसरे में किन किन लोगों के मकान और प्लॉट बने हुए हैं, इसका डाटा अभी तक सरकार के पास नहीं था। तो इसी की जानकारी लेने के लिए सरकार ने पूरी मैपिंग की, ड्रोन उड़ाए और पटवारियों ने उसमें मेहनत करी और तब जाके एक अभिलेख तैयार हुआ। तो कुल मिलाकर आबादी के जो खसरा नंबर हैं उनमें जो बसाहट है, ठीक है, उनके प्लाट मकानों को सुरक्षित करके उनका बाकायदा नक्शा और अभिलेख तैयार किया गया है। तो ऐसे अभिलेख को अधिकार अभिलेख बोला गया है। आप अपने गांव की जो मकान हैं, जो दुकानें हैं, जो स्पेसेस हैं, उनका भी अब आपके पास एक अभिलेख हो गया है। उसको आप सुरक्षित रख सकते हैं ताकि आगे चल के कोई आपके साथ धोखाधड़ी ना करे, आपके मकानों पर उसमें कोई रोक टोक ना करे, उसमें कोई कब्जा ना कर ले। क्योंकि हर जगह की ज़मीनों का समय के साथ साथ वैल्यू बढ़ता जा रहा है और वैल्यू बढ़ने के साथ साथ उसमें धोखाधड़ी की भी संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। तो दोस्तों ये था अधिकार अभिलेख। अब हम देख लेते हैं कि इस अधिकार अभिलेख को हम कैसे डाउनलोड करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों हमें कुछ नहीं करना है, MP बुलेट की साइट पर जाना है और आपको अपनी पब्लिक आईडी से लॉगिन कर लेना है। पब्लिक आईडी किस प्रकार से बनानी है इसका वीडियो हमने आपको अपने चैनल पर डालकर रखा है, आप जाकर देख सकते हैं यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तब। तो इसमें देखिए दोस्तों, हमें क्या करना है, ये चौथे नंबर का जो टैब है अधिकार अभिलेख प्रतिलिपि, इस पर हमें सिंपल क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे नई विंडो आपके सामने खुल जाएगी। इसमें आपका जो गांव है वो जिस जिले में है वह आप चुन लेंगे। उसके बाद आपके गांव का जो तहसील लगता है उसको आप चुन लेंगे और उसके बाद आप अपना गांव चुन लेंगे। और इसके बाद यदि आपको आपका अभिलेख का मतलब प्लॉट का संख्या पता है तब तो ठीक है, लेकिन यदि आप पहली बार
उस अभिलेख को सर्च कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भूमि स्वामी पर क्लिक कर लें। थोड़ा लोड होगा तो भूमि स्वामी की एक लिस्ट नज़र आ जाएगी और आप अपने उसमें नाम देख लेंगे। यहाँ पर जैसे हमने अपना नाम देख लिया है और जैसे ही आप नाम पर क्लिक करें तो यहाँ पर प्लॉट संख्या का एक फील्ड आपके लिए चुनने के लिए आ जाएगा। यहाँ पर प्लॉट चयन कर पर क्लिक करेंगे। अब इसमें देखिए कि इस भूमि स्वामी का जो प्लॉट है वो 2 प्रकार का इसमें अभिलेख आ रहा है, मतलब कि इस भूमि स्वामी का यहाँ पर आबादी भूमि में कम से कम 2 प्लॉट हैं। अब इनमें हो सकता है किसी एक में उसका मकान बना हो और किसी एक में उनके पूर्वज क्या है पशुओं को रखते हो या कुछ और भी रह सकता है। तो यहाँ पे कुल मिलाकर 2 प्लॉटों की संख्या यहाँ दिखाई दे रही है। तो आप चाहें तो किसी एक को चुन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने चुन लिया है और विवरण देखने पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर देखिए कुल मिला के एक नई रो आपके सामने नजर आ जाएगी जिसमें आप यहाँ पर चयन करें पर क्लिक करेंगे और यहाँ चयन करें पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो नीचे फिर से आ जाएगा एक और रो। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि आवेदन कर देना है। आवेदन क्लिक पर क्लिक करने पर अब यहाँ पे आपको भुगतान करना होगा जो कि 30 रुपए है, जो कि आप वैलेट से कटवा सकते हैं। और यदि आप देखना चाहते हैं आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्रतिलिपि देखने पर क्लिक करेंगे तो आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगी अनसर्टिफाइड कॉपी जो कि स्पेसिमेन कॉपी कहलाएगी। तो स्पेसिमेन कॉपी में आप यहाँ देखेंगे कि ये जो प्लॉट संख्या है बताई गई है। प्लॉट संख्या के बाद यहाँ पर उसका रकबा बताया गया है, ठीक। फिर यहाँ पे जो उपयोग है वो बताया गया है आवासीय। इसका संभावना है कि जो प्लॉट है इसमें मकान बना हुआ है। अब इसमें किस किस का दावा है, मतलब भूमि स्वामी कौन कौन है, तो ये सारे यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पे 3 लोग मुख्यतः दिए गए हैं, उनकी साथ में पत्नियों का भी नाम यहाँ पे दर्ज किया गया है। तो यहाँ पे तीनों लोग भूमि स्वामी हैं, इसलिए इस रकबे पर कुल मिलाकर 1/3 हिस्सा इन तीनों लोगों के हैं। तो कुल मिलाकर आपके गांव की जो आवासीय भूमि है जिसमें आपका मकान है और आपका जो खाली पड़ा प्लाट है उसकी जानकारी आप कुछ इस तरीके से सर्टिफाइड कॉपी प्राप्त कर सकते हैं और सुरक्षित रख सकते हैं और इसको आप कहीं और अन्य यूज भी कर सकते हैं। जैसे यदि आपको मान लीजिए अपने गांव में मकान बनाना है तो आप लोन भी इसमें ले सकते हैं और अपना जो है मकान बना सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको ये जो डॉक्यूमेंट है वो आपके यूजफुल भी आगे रहने वाला है। तो दोस्तों आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें क्योंकि आपके वीडियो के लाइक करने से वीडियो की रीच बढ़ती है और अच्छे वीडियो बनाने का मोटिवेशन हमें मिलता है। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें क्योंकि ये फ्री भी है, केवल आपके एक टैप से हमें मोटिवेशन मिल जाएगा। साथ ही यदि आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। और अब हम आपसे लेते हैं विदा, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।